प्यारे बच्चों, अब हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखो बच्चों, ये एक राजमार्ग है, ऐसे एक कार है, यहां से ये सीधी चलती जा रही है ऐसे। यहां पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ये देख रहा है कि सी पॉइंट पे जो कार है उस टाइम एक एंगल है 30 डिग्री का। 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। बेटा उन्नयन कोण तो ये होता है, ये अवनमन कोण यहां से जाएगा हमारा, तो ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाएगा यहां पे, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। ये कार आगे मूव कर रही है, अभी अवनमन कोण पहले 30 डिग्री का था, अब ये कितने का हो जाएगा? ये 60 डिग्री का हो गया। तो कार और आगे गई, अभी हुआ तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। 6 सेकंड के बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया ये 6 सेकंड के बाद। चाल समान है इसकी, सी से डी पे गया है, 30 डिग्री से 60 डिग्री भी हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब ये कार यहां से आगे बढ़ेगी यहां तक, ये कितना समय लेगी, ये हमने इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। बेटा इस क्वेश्चन में जो हमारी साइंस का एक टॉपिक है, जो हमारी दूरी बराबर क्या होता है उसका यूज करना है, फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दूरी, टाइम समय, स्पीड चाल, और ये दूरी क्या हो जाएगा? ये एस, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एस गुणा टी मतलब चाल गुणा समय। बच्चों इस सूत्र का प्रयोग हो रखा है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इसी का ध्यान रखा है, दूरी बराबर क्या है? चाल गुना समय। अब ये देखो, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समाचार चल रही है। 6 सेकंड बाद, यानी यहां से यहां तक 6 सेकंड का समय लगा है, तो दूरी कितनी तय कर दी? तो दूरी का सूत्र हो जाएगा चाल गुना समय। तो माना इसकी जो चाल हमने मान ली है, माना चाल कार की चाल है, माना कार की चाल, बोलते स्पीड बोलते एस, कार की चाल हमने एस मान ली, एस मीटर पर सेकंड, और समय पहले यहां से यहां तक गई कार तो 6 सेकंड लगी है, तो इसका दूरी कितनी तय कर ली इसने 6 सेकंड में? तो लिख लेंगे 6 सेकंड में तय की गई दूरी में तय की गई दूरी। बच्चों दूरी समय गुना चाल, चाल तो इसकी एस थी, समय लगा 6 सेकंड, तो 6s। अब डी से बी जाने में कितना समय लगेगा? कार द्वारा लिया गया समय, माना कार द्वारा बिंदु डी से बी तक पहुंचने में लिया गया समय, माना कार द्वारा बिंदु डी से बी तक पहुंचने में लिया गया समय t सेकंड, हमने t मान लिया इसको,
यही हमने ज्ञात करना है कि t का मान कितना है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल देखो ये 90 डिग्री का रहा। अब ये समय, ये यहां से यहां तक की दूरी है, ये तो होगी हमारी ये 6s। अब ये टाइम, अब ये दूरी d से b की दूरी, तो टाइम हमें पता नहीं, t चाल समान ही है, यह है ts। अब हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे अपना ACB, समकोण त्रिभुज ACB या ABC। समकोण त्रिभुज ABC में ये हमारा लंब है AB और BC क्या है हमारा आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमारा होता है tan। अब tan इस त्रिभुज में tan हमारा होगा 30 डिग्री। लंब, अब इसकी ऊंचाई की हमें ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ऊंचाई अगर हम h मान लें, AB h, ये AB, तो लंब बटे आधार, लंब है हमारा h, आधार का मान क्या हो जाएगा, ये 6x जमा TS, 6s जमा TS, और tan 30 का मान होता है हमारा 1 बटे वर्गमूल 3। अब क्या ची गुणा कर देंगे इसको, √3h बराबर क्या हो जाएगा 6x जमा TS, और इसमें देखो s कॉमन है, और या फिर h की वैल्यू निकाल लेंगे, h की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये 6s प्लस TS बटे वर्गमूल 3। अब दूसरा समीकरण लेंगे हम, त्रिभुज ये ABD, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में वही लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ये ABD लिया है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60, लंब हमारा h, अब आधार कितना हो जाएगा, आधार वही TS, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। अब ये h का मान कितना हो जाएगा, √3 गुणा TS। ये होगा समीकरण हमारा पहला था, ये समीकरण दूसरा होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमने t का मान ज्ञात करना है, तो ये पहले समीकरण और समीकरण 2 को कि हम तुलना कर देंगे, तो h बराबर दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना कर दो, इसका मान रख दो ये 6s जमा TS बटे वर्गमूल 3, और s का मान क्या है वर्गमूल 3 गुणा TS। अब बच्चों क्या गुणा कर देंगे, इसकी से गुणा और इसको इससे गुणा कर दो। अब वर्गमूल 3 गुणा TS है, वर्गमूल 3 गुणा 3 3 TS हो गया बच्चों, और ये कितना है, ये राइट में 3 TS है, और ये 6s जमा TS। अब क्या करेंगे, ये जो TS है, ये TS ये जमा का है, इस तरह माइनस का हो जाएगा, मैं आगे कर रहा हूं बच्चों, ये TS जमा का इस तरह माइनस का हो जाएगा, 3TS माइनस ये TS बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 6s। अब 3TS में से TS गया तो कितना हो जाएगा 2TS बराबर 6s। अब बच्चों देखो s से ये s कट गया हमारा, तो t का मान क्या आ जाएगा, t का 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6,
तो t बराबर आ गया हमारा 3 सेकंड। यही हमने बच्चों ज्ञात करना था कि ये समय कितना लगा है d से b जाने में। ये पूछा था इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। पहले c से d गया तो 6 सेकंड लगी, एंगल 30 से 60 हो गया। अभी d से b तक गया, अब कितना समय लगा, ये हमने ज्ञात करना है। अब इस समय लगा जो है हमारा, तो ये समय लगा हमारा 30 सेकंड। ये जब बिल्कुल यहां तक पहुंच जाएगा मीनार के पास, क्वेश्चन में क्या था कि इस मीनार के ऊपर यहां एक आदमी खड़ा है, देख रहा है, जैसे पुराने फिल्मों में दिखाते थे कि दूरबीन से देखता था कोई कार चली आ रही है, उसके बाद को और आगे नजदीक आ रही है, यहां टावर पे कोई खड़ा है, तो सी से डी पे गया, 6 सेकंड में एंगल बदल गया, 30 से 60 हो गया। अब ये डी से बी तक पहुंच गया, बिल्कुल मीनार के नजदीक आएगा, तो कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा हमारा 30 सेकंड। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना चैनल को।